मैं एक सॉलिसिटर की फर्म में नौकरी कर रही थी और वो वहां एडवोकेट था। उसने मुझे बहुत इंप्रेस किया था। उसे देखते ही मुझे एक आग की तरह रिश्ता था वो। अब चूंकि तुम सच्चाई जान ही चुकी हो रेनू, तब तुम कहती होगी कि ये कैसी औरत है, इसे क्या हक था मुझे डांटने का, मुझे सलाह देने का। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दीवानी हो गई थी उसकी। दिन रात सुबह शाम बस सुनील सुनील, सिर्फ सुनील। उसके साथ जब मैं होती थी तब मुझे ऐसे लगता था जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हूं मैं। 6 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन मुझे पता चला वो शादीशुदा है। इन 6 महीनों में कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे बताए कि वो शादीशुदा है। उन दिनों मैं भी तुम्हारे जैसी थी रेनू, जोश में आकर डिसीजन ले लिया करती थी। इसी बात का उसने फायदा उठाया था। लेकिन मॉम, मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है। शायद इसीलिए कि मैं भी उसी अनुभव से गुजरी हूं। अब शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मॉम, इट हैपेंस। मैं जानती हूँ रेनू, उस वक्त मुझ पर क्या बीती थी जब ऑफिस के एक प्यून ने आकर मुझे बताया था कि मैडम, सुनील शादीशुदा है। चीड़ आ गई थी मुझे अपने आप पर रेनू, इसलिए मैं नहीं चाहती थी जिस अनुभव से मैं गुजरी उस अनुभव से तुम भी गुजरो। इसलिए मैं तुम्हारे और क्रिश के संबंधों के खिलाफ थी। लेकिन शायद मैं मेरी बात तुम्हें अच्छी तरह से समझा नहीं पाती थी। मॉम, रेनू, सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सख्त स्वभाव की हूं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी। एक हंसती खेलती गुड़िया। बाबा मुझे यही कहकर बुलाया करते थे। लेकिन उस एक लम्हे ने मेरा पूरा व्यक्तित्व बदल दिया। उस दिन के बाद आज तक दिल खोलकर नहीं हंसी हूं मैं। पर मॉम, तुम्हें नहीं लगता इस तरह से तुम पापा पर अन्याय कर रहे हो? जानती हूँ रेनू, लेकिन मेरी बात का यकीन करोगे, मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। लेकिन उसे जताने से डरती हूँ, नुक्स निकालती रहती हूँ मैं। गलत है ये, तुम्हें पता है। जब मैंने सुनील के बारे में सब कुछ बताया तब मेरी नजर उनके चेहरे पर नहीं थी। फिर भी मैं महसूस कर पाती थी कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहो मॉम। मैंने ये बात इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारे पापा इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत पजेसिव है, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब पता नहीं क्या होगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उनके सामने जाने की। मॉम, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी पापा से प्यार करते हैं। यही तो सलूशन है। मॉम, तुम पापा से बात करो, मेक हिम फील कंफर्टेबल। रेनू, भगवान जानता है सुनील की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे अतीत में छोड़कर आई हूं। वो कहानी अब खत्म हो गई। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ किशोर है, सिर्फ किशोर।
तो साइकियो कूदो ना कूदो पलो। अरे मेरे पाँव क्यों छू रहे हो? वो इसलिए क्योंकि माँ कहा करती थी कि पति भगवान का रूप होता है। अरे बाप रे, ये देख पक्या, इसने तुझे भगवान बना दिया। अब तेरा भी वो कैलेंडर छपवाना पड़ेगा। क्या माई आपकी? नहीं रे, मजाक करती है। तुझे मालूम है तेरे भगवान ने आज शाम को बहुत बड़ा पार्टी रखा है तेरा हैप्पी बर्थडे का। पूरा 6,500 का केक मंगवाया है। क्या? इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अक्खा दुनिया को मालूम होना मांगता है कि प्रकाश की बीवी का जन्मदिन है बोले। लेकिन 6,500 का केक तुमको क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया? गरीब में बांट वो तो मेरे छोकरे लोग को केक खाने का मूड था, इसके लिए मंगवा लिया। अरे एक केक मैंने भी मंगवाया है। क्या? और एक केक? वो क्यों? तेरे आई बाबा के वक्त। तूने कहा था ना, तेरे हर जन्मदिन पर तुझे आई बाबा का आशीर्वाद मिलता है, तो इस साल भी मिलेगा। तो पक्का लेके जाएगा तुझे उधर? हाँ? नहीं पूरी, ऐसा नहीं बोलूंगा। देख, इधर तू जैसे तड़प रही है ना उनके बिना, तो वो भी तड़प रहे होंगे तेरे बगैर। क्या नहीं करना? हाँ? नहीं माई, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अपने को एक ना एक दिन तो समझौता करने का है। और आज का दिन सबसे अच्छा दिन, तेरा जन्मदिन है ना आज, हाँ? शाम को, ठीक है? अरे बाप रे, बक बक कशी लाजमी है। आई का नाम सुन के शर्म आ गई। हाँ? क्या माई? अरे प्रिया सुन ये पूरी। घंटी बजता कोई उठाता क्यों नहीं भाई? अरे रघु, कैसा है भाई, क्या बोलता है? एकदम ठीक ठाक। वो राजभाई वाला पटवाला मांग रहा है। बोल। वो शैडो करके एक स्टूडियो है, वहाँ से प्रेम होता है। उस स्टूडियो का जो मालिक है उसका पता नहीं। अगर आप बोले तो उठा ले आओ। हाँ हाँ आज ऑफिस नहीं जाना आपको? हाँ? जाना है। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? लौटने में भी देर कर दी। मैं तो कब से ढूंढ रही हूँ आपको। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ठीक है, बस थोड़ा थक गया था। ये सब क्या है? कहाँ गए थे आप? बस यूं ही मंदिर चला गया था जरा। यूं ही नहीं चले गए आप। चोरी पकड़ी गई ना? सच बताओ, मैं और शीतल भी चुपके से मंदिर जाकर आने की सोच रहे थे। और आपने बाजी मार ली। मिठाई? वाह, बहुत अच्छी है। लेकिन ये और भी अच्छी होती अगर हम सब साथ मंदिर चलते तो। बाबा, चलिए शाम को सब साथ में मंदिर चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? जब तक हम साथ में मंदिर नहीं जाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा आज प्रिया का बर्थडे है। वो मूड ही नहीं बनेगा, यू नो। इतने सालों की आदत जो है। तो आदत बदल लो। देखो माँ, खुद तो मंदिर जाकर आ गए और हम लोग उनसे कह रहे हैं आदत बदल दो। हेलो चाचा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या कहता है आपका लंदन? ठंड है वहाँ? वहाँ तो हमेशा ही ठंड होता है ना?
हाँ जी, 1 मिनट देती हूँ बाबा को। हेलो। हाँ ठीक हूँ। तू कैसा है? हाँ बस वो शीतल की शादी की डेट तय होना बाकी है। हाँ शीतल ने बहुत मिस किया तुझे एंगेजमेंट के वक्त। हाँ प्रिया चली गई। हाँ कॉलेज। तुझे याद है उसका बर्थडे? हाँ हाँ मैं बता दूंगा उसे। हाँ वो शाम को घर आएगी ना तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। हाँ मैं तो बस ऑफिस निकल ही रहा था, इतने में तेरा फोन आया। हाँ लेट तो हो ही गया हूं। अच्छा क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? तो क्या कहता? ये कि एक बेटी की शादी टूट गई मेरी हैसियत की वजह से और दूसरी एक गुंडे मवाली के साथ भाग गई मेरी गरीबी का तमाशा बनाकर। बाबा आप बात बात में प्रिया को कोसते क्यों रहते हैं? तो क्या करूं? उसकी फोटो लगाकर आरती उतारूं? मैं जानती हूँ बाबा, अंदर ही अंदर आप उसे बहुत मिस करते हैं, है ना? उसकी याद आती है ना? चलिए मिलाते हैं उसे। नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं और मुझे किसी की कोई याद नहीं आ रही। इज दैट क्लियर? बाबा आज उसका बर्थडे है, कम से कम उसे बर्थडे विश तो कराते हैं। मैंने कहा ना वहां जाने की कोई जरूरत नहीं और बर्थडे हो गया सेलिब्रेट। खा लिया ना तुमने पेड़ा? गुड मॉर्निंग पापा। अरे वाह। लीजिए। कई बार आपने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, आज मैंने सोचा मैं आपके लिए बनाऊं। आज की पूरी प्लानिंग हो चुकी है पापा, आज आप बहुत बिजी होने वाले हैं। अभी ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद चाइनीज और वो लंच के, ओके? फिर हम टाउन जाएंगे और फिर मैं आपके लिए नई ब्लेजर्स खरीदूंगी और मॉम के लिए बहुत सारे साड़ी और अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा शाम को हम टाउन में ही फिल्म देखेंगे, ओके? फिर उसके बाद आते वक्त मैं ड्राइव करूंगी, ओके? और पापा शायद घर आने के बजाय मैं आप लोगों को सीधा मंदिर पाऊंगा। बेटा आज मुझे फिर से एहसास हो गया है कि बेटियां कितनी अच्छी हो, बाप का कितना ख्याल है। पापा बेटा मैं ठीक हूँ, I'm okay now। बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए, then I'll be back in tune। आई कैन अंडरस्टैंड पापा। इनफैक्ट मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फिर से जल्द नॉर्मल हो जाए। So many things to do, so many things to enjoy, पापा। इनफैक्ट कल रात भर भी मैं यही सोच रहा था कि लाइफ को इतना पॉजिटिवली लेने वाला मैं इतना ऑड कैसे बिहेव कर सकता हूं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मुझे आपत्ति किस बात में, शैला का पास्ट में किसी के साथ संबंध रहा इस बात से, या शैला ने इस बात को मुझसे इतने वर्षों तक छुपा के रखा इस बात से। पापा मॉम ने आपसे ये बात इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि वो जानती थी कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं और आप हट भी हो। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना बेटा। ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि उसे शायद मेरी फीलिंग्स का ख्याल रहा होगा, बट यू नो क्या है ना कि एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए ये बात एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो दूसरा है। इसके अलावा एक बात और भी बड़ी हैरत है, मैं अपने बारे में कुछ अलग ही सोचता था। मैं सोचता था कि मैं बहुत ही सुलझा हुआ हूँ, लेकिन जिंदगी के इस दौर में मैंने अपने व्यक्तित्व का एक और पहलू देखा। माइंड यू, बहुत भयानक चेहरा था,
एक सस्पिशियस घटिया आदमी का चेहरा। लेकिन पापा, आप वैसे नहीं हैं। जिस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका परिवार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका घर आपका जीवन है, आपका सपना है, और इस सपने को ठेस पहुंचाने का काम तो पहले मैंने किया था, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। पापा, मैं जानती हूँ कि आप ये चाहते हैं कि आपका घर बना रहे, और अगर उस छोटी सी एक्सपेक्टेशन को धक्का लग जाए ना, तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योर मत होइए पापा। We love you. We love you, पापा। You're the best father in the world. थैंक्स। मैं नहीं जानता कि मैं बेस्ट हूं या नहीं, बट यू आर सर्टेनली द बेस्ट डॉटर। अच्छा, तुमसे बात करके ये लग रहा है जैसे मुझे एक बड़ा अच्छा दोस्त मिल गया। तो आप एक दोस्त की बात मानेंगे? कहो। मॉम से बात कर लीजिए। हाय स्नेहलता। देखो ना, मैं हर बार यहाँ से गुजरती हूँ यही सोचती हूँ कि इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है कि मुझे यहाँ आना ही पड़ता है। देखो ना, नैना ने मुझे कल इतना सुनाया, मैंने सोचा मैं कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। तो तुम क्यों आई हो यहाँ पर? क्या हुआ, मैं कल बहुत सोच रही थी पूर्वी के बारे में। हम दोनों के बीच में कितना टेंशन है, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आई। मैं देख रही हूँ तुम दोनों के बीच में बिल्कुल टेंशन नहीं होता। कितना अच्छा रिलेशनशिप है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे के बारे में कभी बुरा सोचते नहीं हो, कभी बुरा सुन नहीं सकते हो, इसलिए मैं चली आई तुमसे मिलने। और आते वक्त एक तोहफा लेके आई हूँ, प्यार का तोहफा। ले लो। अरे ट्रॉफी है। यू आर द ग्रेटेस्ट मदर ऑन अर्थ। ले लो। मैं जानती थी तुम ये नहीं एक्सेप्ट करोगी। तुम यही सोच रही होगी कि इसके पीछे मेरी कुछ चाल है, मगर स्नेहलता, चाल वाल कुछ नहीं है, सचमुच। यू आर माई आइडल। मैं तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहती हूँ, सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अरे बात कैसे नहीं है? अगर उस दिन तुम मुझे ये नहीं दिखाती कि माँ ने बेटी के लिए क्या करना चाहिए, मैं आज ये डिसीजन कैसे ले सकती? आज मैंने डिसीजन ले ही लिया है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। मैं पूर्वी को दुखी नहीं देखना चाहती, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, मैं पूर्वी की शादी अमित से करके ही रहूंगी। तो ये ट्रॉफी तुम मुझे अपने हाथों से दोगी, आइडियल मदर की ट्रॉफी दोगी ना?